हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथरूढं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गोरक्षजालन्धरचर्प्राक्षर्भङ्गकानिं मच्छिन्दरात्या सौरंगिरेवाणपत्रिसंज्ञा भूम्यानोनाद सिद्धा बोल सच्चे दरबार की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। शुकदेवजी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। गोपाल की जय। गौ माता की जय। भक्तों भगवान की जय। गुरु बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणपति बाबा की जय। कर्पूरगौरं नीराञ्जनं समर्पयामि। ओम
प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल सच्चे दरबार की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अभी से मैया को देखती क्यों? मैंने कही आज बहुत सीटियां बज रही हैं। हमारी मैया को देख के अभी सीटियां बजेंगी क्या? बोल गजानंद भगवान की जय। गाइए कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय भगवती देवी नमो
लेकिन जब तापस वैश्य ने उनको परम ब्रह्म जानकर उनके चरण वंदन किए तो सती से आने गया और उन्होंने पूछा, प्रभु ये आप त्रिजगत के स्वामी और इनको आप नमन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, नमन इनको इसलिए कर रहा हूँ कि यही मेरे आराध्य हैं। माँ जगदम्बिका की मैं वो मेरी सर्वस्व है, लेकिन इनको मैं अपने मन में इनका ध्यान करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बोले ठीक है, अगर ये तुमसे बड़े हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। और उन्होंने उनकी परीक्षा ले डाली। उन्होंने सीता का रूप धर के, क्योंकि भगवान ने कहा तुम परीक्षा ले लो, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का तुम्हारा ही है, उनका नहीं है। मैं तो एक वट वृक्ष के नीचे देखता हूँ ये सब क्या चल रहा है, इन सारी क्रियाओं को मैं देखूंगा। तो भोलेनाथ उस वृक्ष के तले खड़े हो गए और इन्होंने अपने आप को सीता के रूप में परिणत करके जब प्रभु करके उनके चरणों का वंदन करने लगे तो रामचंद्र जी ने तुमका, अरे माँ ये आप क्या कर रही हो, ये आप क्या कर रही हो, आपने ये अपना क्या श्रम रचा लिया है, आप हमारे भोलेनाथ कहाँ है? तो वो कुछ न बोली और अपने जतारे न थे आसमां जब न था, एक अंधियारा था जब यहाँ कुछ न था, एक अंधियारा था जब यहाँ कुछ न था, दीपकर शान दे
जाएगा
कि भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ को विवाह के लिए तैयार करने के लिए जब राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया ना, उस समय स्वर्ग पर आक्रमण शिव जी के उस कैलाश पर रहे देवता और राक्षसगण, उन्होंने कहा मेरे विवाह में इनका क्या काम, बोले इसमें तो हम सभी जाएंगे, इनको मत जाने दो, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर उत्पन्न होगा और विवाह निर्विघ्न पूर्ण होना है, क्योंकि इस विवाह पर हमारे देवताओं की सर्व व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है। तब बीच में भोलेनाथ ने कहा कि अगर आप सबकी व्यवस्था हो तो मैं अपने विवाह से किसी को भी अलग नहीं कर सकता, जिसकी भी इच्छा हो। कहते हैं ना कि जगत को न्योता दे दिया जाता है, चूल का न्योता है, गांव में चूल का न्योता दे दिया जाता है। आज अपने घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबको उस विवाह में जाना है, तो सब के सब उस विवाह में जाने के लिए तैयार हो गए। अब कैसे हो गए कि किसी का पेट तो इतना बड़ा था और किसी का पेट सपाट था, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का सिर नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, किसी का सिर था तो वो पीछे था, और सब अपने अपने कर्कश आवाजों में आनंदित होकर शिव जी के विवाह में जाने को तैयार हुए। उस समय नंदी ने पूरे जोर शोर से तैयारी की, और तैयारी भी ऐसी की, उसने कहा बोले जाना तो है विवाह में, उसके पहले कुछ न कुछ हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ को भांग अति प्रिय थी, उन्होंने सोचा कि आज विवाह का नशा और दुगना हो जाएगा, और उन्होंने सबको भर भर लोटा भांग पिला दी। अब तो और उन्मत्त मतवाले होकर सब जाने लगे। काजल लगाया माँ लक्ष्मी ने, तो वो काजल भी इतना बड़ा लगा कि वाह, कुछ कह नहीं सकते उसकी शोभा। ये सब करने के बाद जब बैठने की बारी आएगी तो बोले लोग घोड़े पे बैठते हैं, लेकिन ये तो नंदी पर बैठेंगे, और वो नंदी भी ऐसा जो बूढ़ा है। अब वो भी बैठे तो कैसे बैठे, वो सिर की तरफ न बैठते हुए वो पूंछ की तरफ सिर करके बैठ गए। ऐसी अजब बारात थी
उस बारात का वर्णन नहीं कर सकते तो सखियां कहती हैं कि गौरा मैया, और गौरा जी ने अपने मन में ये ठान लिया था कि कैसे भी करके तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अपने प्राणाधार को मनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर तुमने अपने इस रूप का त्याग नहीं किया तो मेरी माँ तुमसे जीवन भर विवाह नहीं करेंगी। और माँ इधर पार्वती को समझाती है कि बेटा पराए घर जानो है, सास ससुर की सेवा करनो, बहन माई को आदर करनो, सबसे प्रेम से बोलना, किसी का भी अनादर न करना, नहीं तो कुल की मर्यादा का उल्लंघन होगा। जो माँ अपने बच्चों को सिखाती है वो सब उन्होंने सिखाया। सखियां ठिठोली करते हुए कहती हैं, गुइया मेरी गुइया, गुइया कैसो है गौरा को सैया, सबसे बड़ो को सैया डोला ढारे, ओ डोला ढारे, गुइया कैसो है गौरा को सैया, सबसे बड़ो को सैया डोला ढारे, ओ डोला ढारे।
ब्याहने चले, पालकी सजाए के, भभूति रमाई के, ये सब स्वांग जब शिव जी ने अपना रचाया और आगे बढ़ चली बारात। बारात बढ़ते बढ़ते किसी का दूल्हा ऐसा होगा, गौरा का अलग चल रहा था। जब देखा चलते 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 बारात जब कैलाश के से निकलकर जब हिमालय की ओर आई तो ऊंचे अटारी पर जब सखियों ने ये सारा बखान जब गौरा ने सुना तो उन्होंने कहा, हाय दैया, तेरी मैया तो जा विवाह को कभी स्वीकृति देगी नहीं। आने तो सुंदर सोने का थान सजाया है, माला और सब सुसज्जित वर को देने के लिए उसमें आभूषण वर दक्षिणा सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन गौरा आज तो तू गई काम से। मुझे कि क्यों? बोला, कहते लड़की बारात नहीं देखती, लेकिन गौरा मैया ने भोलेनाथ को समझाने के लिए वो ऊंची अट्टाली पे जाकर खड़ी हो जाती है और भोलेनाथ की जैसे ही दृष्टि पड़ती है वो कहती है, हे भोलेनाथ, मैं तेरी पैया पढ़ूं, तू ये जो तुमने ये जो माया फैलाई है ये सब माया को हटाओ। अगर तुमने ये काम किया तो इस जन्म में मेरी साधना पूरी न हो, मैं 7 जन्म तक भी तपश्चर्या करूंगी तुम्हारे लिए, तो भी मेरी माँ तुम्हें नहीं जाने देगी। इसलिए मेरी बात को समझो, मैं पैया पढ़ू तोरी मेरे सैया, तू मान जा मोरी। लेकिन वो काय मानने लगे, उनने गोर डाल के और जोर जोर से हंसने लगे। अब वो क्या करे, वो नीचे आती है, अरुंधति को समझाती है, लेकिन वो भी किसी का समझाने का कोई असर नहीं पड़ता। तब तक तो दरवाजे पे बारात आती है तो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे, भोलेनाथ ने जो ये युक्ति रचाई थी ये इसके लिए रचाई थी कि मैना को हिमालय की जो अटूट संपदा थी उस पर अहंकार था, और उसका अहंकार, क्योंकि एक बात ध्यान में रख लेना, इस मृत्यु लोक का जीव जो भी अहंकारी होता है उसे कभी भी ईश्वर नहीं अपनाता। चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे पैसे का अहंकार हो, चाहे घर का अहंकार हो, किसी का भी अहंकार हो, वो उसे कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन वो कहती, भगवान हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो तेरे चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो वो कहता है, बेटा तू आ जा मेरे पास। वो उसे तुरंत अपना लेता है।
इसलिए उन्होंने कहा है कि हम निंदा स्तुति जो करते हैं उसका महापाप। हम कहते हैं ना, हम अपने तन को तो साबुन से धोते हैं, मल मल कर धोते हैं कि हम सबसे ज्यादा सुंदर दिखे, सुंदर साज सज्जा करते हैं अपने रूप की, लेकिन हम सजाते किसको? इस माटी की काया को, जो हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमारा अच्छा आचरण, हमारा अच्छा व्यवहार, हमारे समर्पण की भावना और लोक कल्याण के लिए किया हुआ हमारा सत्कर्म, धर्म, ज्ञान, शास्त्र, सत्संग, कथा, भागवत, ये सब हमारे साथ जाने वाले हैं। हमने जो अपने जीवन में किया हुआ कर्म है, जो दिया हुआ, जैसे एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए सारी वस्तुओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसी तरह से वो सारी की सारी व्यवस्था उसे वहां पर, अगर उसने अपने जीवन में कुछ दिया है तो ही तो मिलेगा। हम सामने वाले से व्यवहार करते हैं कि वो हमसे अच्छा व्यवहार करे, लेकिन हम जब उससे अच्छा व्यवहार करेंगे तब हमें उसके बदले में अच्छा व्यवहार। अरे अच्छाई करने वालों को जब अच्छाई नहीं मिलती तो बुराई करने वालों को क्या मिलेगा? पूर्ण त्याग करने वालों को, अरे सीखना है तो हम अगरबत्ती से सीखे, मोमबत्ती से सीखे, दिए से सीखे, जो खुद जलते हैं लेकिन दूसरों को रोशनी देते हैं। फूल खुद कांटों में पड़ता है, क्या उसको कांटे छूटते नहीं है? लेकिन ये सब जो है ये हमें इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने सिखाने के लिए कहा है, और ये सिखाने के लिए ही, उस जगदम्बिका के कहने के लिए ही ये सब देवताओं ने इस धरा पर ये लीलाएं कि इससे मनुष्य जन समझ जाए, लेकिन नहीं समझता। वो कहता है कि मैंने अगर एक कथा कर ली, एक कथा सुन ली, तो मेरे से बड़ा पुण्यात्मा और कोई है ही नहीं। लेकिन वो कहते तूने क्या किया? करवाया तो मैंने, तेरे मन में अगर भाव जागृत किया, अगर उसको उस ईश्वर के पास जाना है तो उसे उस माँ की शरण में जाना ही पड़ेगा। वो अगर ये सोचे कि ये सब मैंने किया, तो वो कहते हैं कि जैसे राजा दक्ष का हाल हुआ वैसे ही तेरा होगा। उधर मैं समझा रही हूँ, नहीं मान रहे, बेटा ध्यान रखना इस बात को। मैना के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला रची, और उन्होंने सारे देवताओं को कहा कि तुम सब एक एक करके आगे जाओ। अब मैना अपने सखियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जब द्वार पर आने के लिए वर का जब इंतजार करते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं द्वार पर, तो सब देवता जब आते जाते तो वो देखते हैं कि जब जिसकी बारात ही इतने सुंदर हो तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। वो अपने मन में कल्पना कर लेती है, और गौरा का जो रूप है वो रूप का तो वर्णन ही नहीं किया। माँ जगदम्बिका ने उसे ऐसे तराश कर, निखार कर ऊपर कराया, उसको जन्म दिया था। भले वो उनकी अंश रूपा थी, लेकिन उनके अंश का तेज उनके मुखमंडल पर विद्यमान था, दिखाई दे रहा था, और उनको ये सृष्टि के सारे कार्य उनके हाथ से करवाना थे। मानेगा, मैं तो अपने यहाँ इस मणिद्वीप से मेरी जो अनुज है, मेरे जो अंश है, मेरे बताए हुए कार्य का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ से देख रही हूँ। मैना प्रतीक्षा करते करते जब बारात आई तो भोलेनाथ ने अपना जैसा था वैसा ही रूप रखा, और जैसे ही द्वार पर आए, पहले तो मैना ने देखा तो थोड़ी डर गई, कांपने लगी, और उन्होंने टीके के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वसुकी जो उनके गले में पड़े हुए थे उन्हें तुरंत फुंकार मारी, तो आरती की थाली एक तरफ और मैना रानी एक तरफ। अचेत होकर जैसे ही वो गिर पड़ी, सखियों ने सब भगवान, अब मैं पार्वती भोलेनाथ को समझा रही कि नहीं माने, उन्होंने कहा मैंने इसके लिए नहीं कहा, तुम मेरी बात को समझो, मन से मन को रहा हो कि आज मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उस बात को समझो। तो वो कहते मैं तुम्हारी बात को ना समझ रहा, तुम मेरी बात को समझो। अहंकारी सास का जमाता मुझे नहीं कहलाना। अगर देवताओं के साथ विवाह कर रही है वो अपने पुत्री का, तो
इसी धरातल पर रहूंगा। तो धरातल पर रहना मतलब वहाँ मणिद्वीप है और इस धरती पर माँ के चरण है। तो वो कहते हैं मैं तो चरणों में रहना ही अच्छा समझूंगा। जो चरणों में रहता है वही। अब जो कहते हैं हम आगे पंक्ति में खड़े हो जाते हैं कि सबसे पहले हमें क्या भगवान की नजर हम पर पड़ेगी। और एक वक्त ऐसा होता है कि मैं तो सबसे पीछे रहूंगा, तो भगवान आगे नहीं देखता, भगवान सीधा सामने देखा। वो कहता है वो पीछे जो खड़ा है ना, पहले उस पर ही दृष्टि पड़ती है। जिस तरह से हमें मूर्ति पे दर्शन नाक से लेके शिखर तक जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे उस अपने चक्षुओं को पुनः उन चरणों पर लाना चाहिए। तो ये बात को सत्य जान लेना चाहिए। इस अहंकार को दूर करने के लिए अब अचेतन अवस्था में जब पहना गई, हवा करके जैसे उसको होश आया, तो उन्होंने कहा हे रियुमा, तूने इस बावले के लिए इतनी घोर तपश्चर्या की। हे बावली, तुझे कुछ नहीं लगा कहाँ तू और कहाँ वो, कहाँ तेरी की छोटी सी उमरिया और कहाँ वो बूढ़ा। मैं तो तेरा विवाह इसके साथ नहीं करूंगी। तेरे गले में रस्सी बांध के मैं तुझे कुएं में पटक दूंगी। गिरी कंडराओं के साथ मैं तुझे लेके कूद जाऊंगी। बहते हुए पानी में तुझे छोड़ दूंगी। दावानल में तुझे झोंक दूंगी, लेकिन फिर भी इसके साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। अब अरुंधति और सप्तऋषि विचार मग्न ध्यान मग्न देखते हैं कि ये क्या वार्ता हो रही है। क्या ये वास्तव में हिमालय की पत्नी है? लेकिन कहती है वो जगदम्बिका कि जब मैं देवताओं को बनाने वाली हूँ, देवताओं की पत्नियों को बनाने वाली हूँ, हिमालय गंधमादन त्रिकुट विंध्याचल ये सारे पर्वतों की श्रृंखलाओं में मेरा एक एक अंश विराजमान है। उनकी पत्नियों की जब ऐसी दशा हो सकती है, तो आम स्त्रियों की क्या दशा होगी। मैना को समझा, बोले तुम कुछ भी कह लो, मैं अपने बेटी का हाथ उस औगड़दानी के हाथ में नहीं दे सकती, क्योंकि इससे अच्छा तो सागर को जो श्राप लगा। एक सखी ने जब कहा था कि ये दुल्हनिया किस किस की बने, विष्णु ने कहा मुझे मिल जाए, ब्रह्मा ने कहा मुझे मिल गए, सारे देवता इस एक कन्या से विवाह करना चाहते थे। तो सागर ने कहा कि मैं तो समूची नदियों को अपने में समाहित करता हूँ, ये समूची नदियाँ मेरी शरण में आकर रहती हैं, और जब मैं सागर समूची सृष्टि को डुबा सकता हूँ, उसमें भी अहंकार आ गया। जब मैं समूचा सागर इस पूरी सृष्टि को पानी में डुबो सकता हूँ, तो फिर उसकी भाया बन जाने के बाद इसे बहने का डर नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं गौरा बनी रे दुल्हनिया, बोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया, बोले बाबा की। क्या से क्या बोले के चली बनिया हो, क्या से क्या बोले के चली बनिया, गौरा बनी रे हो, गौरा बनी रे दुल्हनिया, बोले बाबा की गौरा
रे दुल्हनिया। माँ कहती है अपनी बेटी से कि गौरा तेरी किस्मत फूटी जाजोगी के साथ में। गौरा तेरी किस्मत फूटी जाजोगी के साथ में। 14 रत्न भरे सागर में आए मौज उड़ाएंगे। 14 रत्न भरे सागर में आए मौज उड़ाएंगे। आज से हो जा मेरी दुल्हनिया हो। आज से हो जा मेरी दुल्हनिया जय हो गौरा बनी रे दुल्हनिया। भोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। प्यार से पिया को लेके चली बनिया हो। प्यार से पिया को लेके चली बनिया बनी रे दुल्हनिया। भोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। भोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। सागर के मन की बात को जानकर गौरा क्रोधित हो गई और उसने कहा, मैंने सबको देख लिया। ये मानव समाज किसी भी रूपवती को देखता है तो उसे अपनी प्रेयसी भाग्य बनाने की चेष्टा करता है। उसके मन के भाव को हे जगदम्बिका तूने क्यों नहीं बदला? तो वो कहती है, चलो सखीरी मिलके हम भोले के संग जाएंगे। चलो सखीरी बैठ के हम भोले के संग में जाएंगे। इसने कही सारी कथा भोले को हम सुनाएंगे। इसने जो कही सारी कथा भोले भोले को सुनाएंगे। मेरा श्राप है तुझे, आज से हो जा तेरो पारो बनिया हो। आज से हो जा तेरो पारो बनिया। जय हो गौरा बनी रे दुल्हनिया। भोले बाबा प्यार से पिया को लेके चली बनिया हो। प्यार से पिया को लेके चली बनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया। भोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। भोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। भोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया। कोई उधर से सब के सब, तो एक गण उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने जाके पूरा भंडार चट कर दिया। सारे बराती आपस में विचार करने लगे कि भाई एक प्राणी ने सारा भंडार चट कर दिया, तो इन भूतों की बारात को तो मैं चाहे कितने भी भंडार दो ये खाली हो गया। उन्होंने कहा हे बड़ी बात है अन्नपूर्णा मैया, कुछ तो ऐसा कर
क्या हिमालय की आज? भाई मैंने तो किसी भी चीज पर अहंकार नहीं किया, मैं तो हमेशा तेरे मार्ग का अनुसरण करता रहा, तेरे चरणों का गुणगान करता रहा, मुझ पर कृपा कर। तो वो तो है ही भोलेनाथ। उन्होंने तुरंत भोलेनाथ को आदेशित किया कि भाई अपने गणों को सावधान करो और जो विवाह की रस्म है उसे पूरी करो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि सब के सब उनके इन इर्द गिर्द सुंदर वेश सज्जाओं के साथ सुसज्जित हुए उस विवाह को देख रहे थे। वो मणिदीप वासिनी आकाश मंडल से उन नवयुगल पर पुष्प वर्षा करते हुए अपना आशीर्वाद बरपा रही थी। जैसे जैसे ये पूर्ण कार्य 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 दिन तक हिमालय के यहाँ बारात रुकी। हिमालय नए नए नाना प्रकार के व्यंजनों से बारातियों का स्वागत करते रहे। अमूल्य उपहार उन्हें भेंट स्वरूप दिए गए। एक बार भोलेनाथ ने कहा कि तुमने मुझे क्या घर जमाई बनाया है क्या? तुम्हारे पिता को भाई मुझे कैलाश की याद आ रही है, मुझे कैलाश पर जाना है, मैं यहाँ अब ज्यादा दिन और नहीं रह सकता, क्योंकि वो वस्त्र आभूषण उन्हें चुभ रहे थे। अब जैसे ही वहां से निकलने की व्यवस्था की तो मैंने कहा अभी कुछ दिन और बेटी को विदा करने के लिए एक बात ध्यान में रख लेना, बेटी चाहे देवता की ब्याह है चाहे मनुष्य की ब्याह है, जब वो विवाह की रस्में पूर्ण होने के बाद जब विदाई का मुहूर्त आता है ना, तो जो हम सजावट करते हैं, जब बारात आती है तब उस सजावट का निखार कुछ और होता है, और जब बेटी विदा होती है तो वो सजावट भी मुरझा जाती है, कुमला जाती है, उसके जो बिछाए हुए बिछौने होते हैं वो भी अलट पलट हो जाते हैं, सबके मन उदासीन हो जाते हैं। कहते हैं हे माँ, तूने ये कैसी रीत चलाई, तूने क्यों तो ये दुनिया बनाई, क्यों तूने ये बिछाव उत्पन्न किए, क्योंकि हर हाल में अगर दुख होता है तो वो जन्म देने वाली माँ को ही होता है। वो माँ ना बेटे का विछोह सहन करती है ना बेटी का विछोह सहन करती है। उसको तो ये चाहती है कि जिस तरह से तूने इस सारे संसार को अपनी ममता के अधीन कर लिया है, उसी तरह से हे माँ तू मुझे भी अपने अधीन कर ले और ये दुख दर्द सब मिटा दे। तो वो कहता है यही तो प्रकृति है, ये मनुष्य जीव को समझाने के लिए ही तो मैंने ये सब बुझाया है। बेटा अब भी समझ जाओ, अब भी तुम्हारे पास समय है, अगर अब तुमने समझ लिया तो फिर कभी तुम्हें पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो जगदम्बिका मैया की जय। हिमालय ने जैसे विदाई शब्द सुना तो उसके हृदय में भी एक भूख सी उठी और आंखों से उसके अश्रु झलकने लगे। उसने कहा मैंने एक एक करके अपनी पुत्रियों को जन्म दिया और मेरी सारी की सारी पुत्रियां जल रूप में प्रवाहित होकर इस संसार को आनंदित करते हुए गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, त्रिवेणी ये सब के सब अलग अलग नामों से विख्यात होकर अपने अपने कार्यों में लग गई। लेकिन मैं अब एक से मैंने मोह लगाया और आज ये भी बेटी मेरी मुझे छोड़कर जा रही है। बड़े बोझिल मन से विवाह की तैयारी, विदाई की तैयारी होती है। सारी समझाइश देने के बाद में जब बेटी घर से निकलती है तो वो पलट कर माँ को देखती है। कहते हैं ना, कहते पलट कर नहीं देखना चाहिए। जब भी घर में कोई मंगल कार्य हो, गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार दिया गया, गणा अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कहा दक्षिण का अधिकार उन्होंने कार्तिक को दे दिया, लेकिन पार्वती तो फिर भी अकेली की अकेली रह गई। और उन्होंने उस समय नारद मुनि से पूछा कि तुम क्या सारे जगत में नारायण नारायण करते फिरते हो, मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं, बताओ। एक अंशभूता शक्ति नारद मुनि से पूछ रही है कि मैं क्या करूं। हम अगर किसी छोटे से कोई ज्ञान हमें लेना होता है तो हम अपनी हेठी समझते हैं, लेकिन ज्ञान वो जगदम्बिका सबको देती है, चाहे छोटा ज्ञानी हो चाहे बड़ा ज्ञानी हो। लेकिन वो अगर अपने
मन में ये सोच ले कि मैं सर्वज्ञ ज्ञानी हूँ, तो ये उसकी मिथ्या सोच है। जब अशोक सुंदरी का जन्म हुआ, छोटी नाहुष के साथ उसके विवाह की जब व्यवस्था उस जगदम्बिका ने की, तो वो कहने लगी कि अभी नाहुष का कभी छोटा था, तब माँ जगदम्बिका की आज्ञा से पार्वती ने उस वैमाता को मनाने के लिए 3 दिन तक सतत उपोषण किया और अशोक सुंदरी के लिए नाहुष को स्वशरीर वयस्क बनाया। माँ की कृपा होने के बाद जब वो वयस्क हुआ, तो शिक्षा दीक्षा के लिए उसको जब गुरुकुल में भेजा, तब धूम्रलोचन ने सोचा कि आज मैं इस मैया को दिखाता हूँ कि बच्चों की रक्षा कैसे की जाती है। कभी देवताओं के कार्य के लिए, कभी राक्षसों के कार्य के लिए मेरे परिवार की आहुति होती है। ये पार्वती सबसे पहले जान चुकी थी कि मेरा परिवार ही हमेशा सारे कार्यों के लिए आगे आएगा। हम कहते हैं ना कि हम अपने परिवार में अगर किसी को कहते हैं कि तुझे काम करना है, तुझे काम करना होता, मुझे बताते और किसी को नहीं बताते, तुम्हें और कोई नहीं दिखता। तो पार्वती भी यही सोच रही थी कि चाहे देवताओं का कार्य हो, चाहे राक्षसों का कार्य हो, किसी का भी कार्य हो, मेरे परिवार को ही हमेशा आगे आना पड़ता है। तो बोले अब मैं अपने परिवार को आगे नहीं आने दूंगी। धूम्रलोचन ने सोचा कि आज संधि अच्छी है। उन्होंने नाहुष का दूसरा रूप, माया रूप बनाया और वो जाकर के अशोक सुंदरी के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा नाहुष तुम? तो उन्होंने कहा चलो हम दोनों गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जैसे ही वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे, धूम्रलोचन ने अपनी हवा का ऐसा रूप बनाया कि रूप बनाते बनाते उसने पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी कर दी कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड धुरंधर बन गया, धूलंकारी हो गया। सारी हवाएं उसको उड़ा कर ले जा रही थी, लेकिन कोई भी व्यवस्था उसको देखकर वो डर गई। अपने मन में उसे भय व्याप्त सा होने लगा। अब कहते हैं कि महाकाली और कैसे डर गई, तो उन्होंने कहा कि डरने वाली ये बात है कि अपने बच्चों के लिए चाहे कितनी भी विकराल रूप लेने वाली माँ हो, उसकी ममता कहीं न कहीं जागरूक हो ही जाती है। पार्वती ने मन में संकल्प किया कि हो न हो कोई न कोई मेरे बच्चों के साथ अनहोनी घटना घटित होने वाली है। और उन्होंने अपना भयंकर नरमुंडों की माला वाला रूप वेश बनाया और लंबे लंबे डग भरते हुए वो ऋषि आश्रम की ओर अग्रसर हुई। जैसे ही वो आगे बढ़ी, तभी धूम्रलोचन से उनका सामना हुआ। और धूम्रलोचन से जैसे ही सामना उनका होने लगा, अपने मन में डर गया धूम्रलोचन और उसने कहा कि माँ मैंने तो सारी चीजें उड़ा दी, लेकिन क्या तुम मुझे उड़ा पाओगी? मैं तो एक बवंडर हूँ, मेरे आक्रोश में जो भी आता है उसे मैं समाप्त कर देता हूँ। तुम मुझे मत ले जाओ, तुम उसे जीत ना पाओगी, चली जाओ। क्रोध से भरती हुई दंदनाती हुई जब भगवती आगे जाने लगी, तब कहते हैं कोई अति क्रोध में होता है तो क्या करते हैं, हम उसे शांत करने का प्रयास करते हैं, तो बैठाते हैं उसे पहले। लेकिन वो बैठे कहाँ से? क्रोध का आवेश इतना था कि बैठे नहीं। तब भोलेनाथ ने सिंह का रूप लिया और सिंह का रूप लेकर कहते ना आसन दो, आसन दिया, लेकिन फिर नहीं बैठे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आसन नहीं दिया है कोई बात नहीं, आसन ग्रहण नहीं किया कोई बात नहीं, पानी पीने के लिए दो, लेकिन उन्होंने उसे भी प्राशन नहीं किया। दोनों बात जब विपरीत हो गई तो और घबराए देवता। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब कैसे मनाया जाए, इनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए, कुछ तो करो भोलेनाथ। अब भोलेनाथ सोचने लगे कि जब ये किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रही तो मैं ऐसा कार्य करता हूँ। और उन्होंने सीधा का सीधा वो लेट गए। जब लेट गए, लेट जाने के बाद में थर थर कांपने लगे सारे देवता, थर थर कांपते 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 जब शिवजी को देखा उनने कि शिवजी पर भी इनके कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि वो तो स्वामी है इनके। अपने स्वामी के लिए तो थोड़ा क्रोध शांत होगा ना जब वो चित्त लेट गए। लेकिन भगवती ने सोचा
लेट गई। आज इसको शांत करना मतलब समूची जो व्यवस्था है देवत्व की वो शिथिल हो जाएगी। उन्होंने क्रोध की हुंकार को बरकरार रखा और वो सीधा उनके वक्षस्थल पर पैर दिया। एक पैर उन्होंने उनके चरणों पर रखा और जब उनको क्रोध में थोड़ा सा लगा कि मैं जिस पृथ्वी पर चल रही थी वो पृथ्वी समतल थी, अब इसके ऊपर क्या चढ़ा, देखा नीचे शिवजी लेटे हुए थे तो उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। लेकिन फिर भी वो क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई और वो निरंतर आगे बढ़ने लगी। तब पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ तो करो ब्रह्मांड, इनके क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया जाए। एक एक करके मृलोचन मर गया। अभी तो विडालाक्ष है, कई राक्षसी सेना हम पर हावी होने वाली है, हमारे स्वर्ग का क्या होगा, हम देवताओं का क्या होगा। त्राहिमाम करते करते सबके प्राण सूखने लगे, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जगदम्बिका का क्रोध शांत करने के लिए कहते हैं कि माँ कितनी भी क्रोध में हो, जब अपने छोटे से बेटे को वो अपने आंखों के सम्मुख देख लेती है ना तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। भोलेनाथ ने अपना बाल रूप बनाया और बाल रूप बनाकर रोते हुए उनके समक्ष उपस्थित हो गए। जिस मार्ग से होकर वो जा रही थी वहीं पर खड़े जोर जोर से रोने लगे। व्याघ्रन वर्ग की छाल पहने हुए, गले बंदों की सर्पों की माला, रुद्राक्ष, चंद्रमा, कानों में कुंडल और रोए जा रहे हैं। इस अबोध बालक को रोता हुआ देखकर महाकाली क्रोध काफूर हुआ, उसका रुक गया, थम गया, शांत हो गया और आकर उस बच्चे से आंसू पोंछते हुए कहती है, बच्चे क्या हुआ तुझे, तू कौन है, इस जगत में तेरी माँ कहाँ है। और उसे अपने आलिंगन में बांध कर कहती है, मत रो बेटा, मैं हूँ तेरी माँ, और अपने साथ उनको ले गई। इस तरह से माँ जगदम्बिका का क्रोध शांत हुआ। तो एक बाल महादेव के रूप में भी उनकी ख्याति है। इस तरह से जगदम्बिका के क्रोध को शांत करके देवताओं ने कहा। लेकिन उस समय माँ जगदम्बिका ने भोलेनाथ से, ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब जब भी देवताओं पर कोई ऐसी व्यवस्था होगी तब मेरे परिवार की आहुति नहीं होगी। और इस समय जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से, जब तक आप सब मिलकर अम्बा यज्ञ नहीं करेंगे तब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि एक मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, अब मुझे वहाँ स्वशरीर जाना है और उसके उस मंदिर में प्रविष्ट होना है। तभी तो हम कहते हैं कि हे माँ मुझको ऐसा घर
अपना अंशभूता उस मणिदीप वासिनी ने जब अपने स्वशरीर उस अजा के यहाँ जब अपनी रूप मूर्ति उस मंदिर में जगमगाई, उसकी जोत, अजा धन्य हो गया। उन्होंने क्षत्रिय वंश का मान रख लिया। माँ, आज मैं तुम्हारे इस चरण रज को पाकर धन्य हो गया। मेरी ये अयोध्या तुम्हारे ही पुत्र मनु के द्वारा जो निर्मित हुई थी, जिसने काल यवन का नाश करके मेरे इस नगरी को व्यवस्थित किया था, उस मनु के दूसरे रूप में तुमने पुनः इस अयोध्या का निर्माण किया। तो माँ, अब इस अयोध्या में तुम इस अटल चक्र के साथ सदा के लिए विराजमान हो जाना, क्योंकि तुम्हारी इस अप्रतिम मूर्ति को देखकर मैं भाव विभोर हो गया। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। आज तुमने मेरी इस जन्मों की साधना को जो पूरा किया है, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, मेरे इस पुण्य को भले आगे बढ़ाने के लिए, कहते हैं ना, जब तक जड़ का सहारा ना हो तब तक भव से पार नहीं हुआ जा सकता। तो वो कहती है, मैं आज पूर्ण जड़ता से तेरे इस अयोध्या में निवास करती हूँ। और यही बात उन्होंने अपनी अंशभूता कौशल्या, उन्होंने कहा, ये दो रूपों में मैं यहाँ विराजमान हुई हूँ और इन्हें दो रूपों की तीसरी छटा कैकेयी के रूप में विराजमान हुई, सुमित्रा और कैकेयी। और ये सारी व्यवस्थाएं एक चक्र होने के साथ साथ स्वशरीर में उनके यहाँ पर भी रहूंगी। और इसलिए रहूंगी कि मुझे जिस मनु के द्वारा इस अयोध्या का निर्माण हुआ है, उस मनु को मुझे शांति प्रदान करनी है। इसलिए मैं एक अपने अंश से इस अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ, जो चक्रवर्ती राजा के नाम से जाने जाते हैं, तुम्हारे पुत्र के रूप में जिनका जन्म हुआ है, उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले रही हूँ। अब इसके जन्म के लिए कल राम जन्म होगा। जब ये सारी व्यवस्थाएं राजा दशरथ को मिल चुकी अपने पिता के माध्यम से, तो ऐसे सुंदर मां का गुणगान वाला कौन पुत्र नहीं करेगा। कहते हैं जब भयानक काल चक्र जब हमारे इर्द गिर्द घूमता है, तब हमें सिर्फ माँ का ही ख्याल आता है। उस समय फिर कोई देवता हमारी मदद नहीं करता, क्योंकि जो ममता का अपार सागर उस माँ के हृदय में व्याप्त है, वही बताते हैं। तो आजा राजा दशरथ और सभी देवता मिलकर जो आसानी से स्वर्ग में मन चाही जगह जा सकते हैं, तो पुत्र की भांति उस माँ को कहते हैं कि माँ, अब तुम अपने अंश से जो मेरे इस राज्य पर कृपा करने वाली हो, उसके लिए मैं भाव विभोर हूँ और माँ आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो वह कहते हैं, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ प्यारी, तू कितनी
दुख कोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। कथा को आज यहीं विश्राम दें। कल राम जन्म होगा, कथा राम जन्म में अब ये सारी कथाएं साथ साथ चलेंगी, बीच में माँ का प्राकट्य भी होता रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसे स्वर्ग का कल्पवृक्ष कहा गया है। और ये इस माँ के इस ग्रंथ में सारे ग्रंथ समाहित है।
वेदव्यास जी ने जिस समय उस जगदम्बिका की आराधना की, तपश्चर्या की, तभी वो इसे विश्राम की ओर ले जाते हुए हम भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मेरी जय प्रार्थना है, गुरु कबीरा नाम तुम्हारा। काम होकर मेरा सदा, गोविंद नाम नरनाथ गोविंद नाम नरनाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। दीनबंधु दीनानाथ मेरी जोर तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ मेरी जोर तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। जो कोई सच्चे मन से आता उसका मेरा पार है। ओ शारदा मैया हरे हरे, शारदा मैया हरे हरे, दुर्गा मैया हरे हरे, शारदा मैया हरे हरे, दुर्गा मैया हरे हरे, हरे हरे, शारदा मैया हरे हरे, शारदा मैया हरे हरे, ओ राम रमैया हरे हरे, कृष्ण कन्हैया हरे हरे, कृष्ण कन्हैया हरे हरे, बोले शंकर हरे हरे।
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। बाल गोपाल की जय। गौ माता की जय। भक्त और भगवान की जय। कुंवर बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणपति बप्पा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों तक भीड़ पड़ी है भारी माँ। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी सौ देखो दिल बलशाली। ऐसे हो जाओ वाली कोई को फल में संसार की। ओ मैया आपका उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया आपका उतारे तेरी आरती। आवे तेरा है जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। तूत कसूत तुझे करना। तूत कसूत तुझे करना। माता तुझी को माता सब पर करना बरसाने वाली। अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुख में दी पार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया आपका उतारे तेरी आरती। नई बात में धनवर दौलत राजा पूरा दौड़ा माँ। नहीं मांगती धन्यवाद दौलत राजा पीना दौड़ा माँ। हमको मांगे पागल महिला। हमको मांगे पागल महिला। एक छोटा सा दौलत होगी बिगड़ी बनाने वाली। लाज बचाने वाली। सतियों के दर्द सोना आरती। ओ मैया आपका उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया आपका उतारे तेरी आरती। हो मैया आपका उतारे तेरी आरती। हो मैया आपका उतारे तेरी आरती। कर्पूर और करुणावतार संसार सारा तुझे
प्रभावसत्त्वमदाय भवं भवानि सहितं नमः कर्पूरगौरवनीराजनं समर्पयामि। ॐ यज्ञदेवासर्वाणि तेनात्वं महिमानस्तत्र पूर्वे साव्याहन्ति देवाः। ॐ राजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दयालु वेराज वैष्णवाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमेज्यं महाराजमाधिपत्यमन्त पर्यन्ताय एकदा वितप्लेश्च श्लोको विदोमर्तः सर्वे सारोमर्तस्यावसङ्ग्रहे आविश्वतस्य कामप्रे विश्वे देवासुरासुरैः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल सच्चे दरबार की मामई जगदम्बिका मैया की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तालियों में दम होगा। ये टिक्के के दूध पीने छोड़ दो और मुझे उठा के कहो लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। आंचल में झुका लो, आंचल में झुका लो कि जीना लगे। लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। रस में ही मिला लो, आंचल में छुपा लो कि जीना लगे। लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। लाडली जो बुला लो कि जीना लगे। ताली से बजाते हैं। कितने जन्म हरिदासी पूनम